रेगुलर एक्सप्रेशंस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे और अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल अभी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो इस वीडियो में। हम लोग ना एक कैटेगरी देखेंगे, एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली। ठीक है, इस कैटेगरी में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, तो पहले हम लोग लेंथ वाइज चलेंगे। ठीक है, तो पहले लेंथ वाइज चलते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि लेंथ लेंथ एट लीस्ट 2। ठीक है, लेंथ एट लीस्ट 2, इसके लिए कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, हमारा सिग्मा जो है, मतलब जो इनपुट है, दैट इज ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, मतलब गिव अ रेगुलर एक्सप्रेशन which represent all those strings over a and b whose length is at least 2। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम पास होगा, है ना। तो आप अपने आप लिख लेना, मैंने बोल दिया है, डिक्टेट कर दिया, आप प्लीज लिख लेना। और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर भी दोबारा बोल देता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन which represent all those strings over a and b whose length is at least 2। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे, whose length is at least 2, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो ये बात करो मेरे साथ, ये देखो, जैसे अगर मैं लिखा a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, लेंथ 1, है ना। उसके आगे मैं कंकैट कर देता हूँ भाई a प्लस बी, तो आपको याद होगा भाई एग्जैक्टली 2 लेंथ, है ना। प्रीवियस वीडियो याद करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, याद है ना। ये देखो मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है भाई, लेंथ एग्जैक्टली 3। जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं वो सारे आ जाएंगे लेंथ एग्जैक्टली 3 के, a और b पे, है ना। तो ऐसे ही a प्लस बी और a प्लस बी हमने 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 लेंथ के स्ट्रिंग्स आ चुके हैं। अब एटलीस्ट 2 का है ना, तो क्या टेंशन है आपको, आप a प्लस बी का होल स्टार आके लगा दो, हमारा काम खत्म, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया जी एटलीस्ट लेंथ 2। अच्छा, अब वही बात है, इसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सटेंड करें, तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको कोई दिक्कत है भाई, a प्लस बी और आगे हम बोल देते हैं a प्लस बी का होल प्लस। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी होल स्टार, उसको हम लोग a प्लस बी प्लस लिख सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको पता होगा, ये देखो, ये याद है कि नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया, प्लीज बार बार चीजें रिपीट करूंगा ना तो टाइम बर्बाद होगा भाई और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पर स्टिल एक बार और बोल देता हूँ, ए स्टार क्या होता था भाई, a प्लस। तो ऐसे ही a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और आगे a प्लस बी का होल स्टार, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू a प्लस बी प्लस, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, बट स्टिल फटाफट से मैंने रिपीट कर दी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही बात अभी खींचने वाली बात है ना, जबरदस्ती मैं फिर भी करता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम एक तरीका और है, हाँ जी, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत है जी, a प्लस बी प्लस और a प्लस बी, आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, और लिखना है तो एक बार मैं इस चीज को हटा दूं, ये तो आपको पता होगा, है ना। हाँ, तो और देखो भाई, है ना, तो ये सभी इक्विवेलेंट है, तो मैं लिखता चला जाता हूँ। ये देखो, ये हो गया जी हमारा फर्स्ट वे लिखने के लिए, ये हो गया जी हमारा सेकंड वे, ये हो गया जी हमारा थर्ड वे, है ना। और फोर्थ वे चाहिए तो वही बात है भाई, जबरदस्ती खींचने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। लो, फोर्थ वे कैसे बनेगा भाई, a प्लस बी का होल स्टार, a प्लस बी एंड देन a प्लस बी। ठीक है, और चाहिए, लो और लिखता हूं मैं, a प्लस बी, a प्लस बी होल स्टार, a प्लस बी। ठीक है, जितने चाहो उतने वे से आप लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, ये चीज क्या बता रही है, ये थोड़ा सा ना मैं ठीक तरीके से लिखता हूँ। हाँ, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ, ये और ये और फर्स्ट वन, क्या डिफरेंस है इनमें, छोटा सा बस एक डिफरेंस है। ये क्या कह रहा है भाई, जो आप ये देखो, जैसे मैं स्ट्रिंग जनरेट करा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग बोला ए बी बी ए बी, तो जो फर्स्ट वे है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वे, हम क्या कहेंगे जी, ये जो पहला ए आया है ना, ये देखो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करके। ये देखो, ये क्या कह रहा है जी, ये ए जो आया ये ए प्लस बी से आया है ना, मतलब शुरू में जो ए प्लस बी है
उसमें आपके पास चॉइस थी ना, या तो ए पकड़ते या बी पकड़ते, तो मैंने ए पकड़ लिया। अच्छा जी, ऐसे जो दूसरे वाला ए प्लस बी था उससे आप ये वाला ए लाए हो, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये देखो, इससे आप बाकी बचा हुआ पार्ट लाए हो, ये पूरा पार्ट। ठीक है जी, ये हो गया जी फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये जो हमारा फोर्थ वे है वो क्या कहना चाह रहा है, वो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो वो ये चीज कहना चाह रहा है, मैं एक बार स्ट्रिंग को लिखूं दोबारा से। देखो, अगर हमने स्ट्रिंग दोबारा से लिखा, ये चलो यही कर दूं, यही 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 से समझा देता हूँ। देखो सेकंड वे क्या, ये जो फोर्थ वे है ये क्या बता रहा है, अलग कलर से मैं बताता हूँ। देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, इतना, ये पूरा का पूरा पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से आया है। उसके बाद लास्ट में ए प्लस बी और ए प्लस बी है ना, तो हमने बोल दिया कि इससे हम लोग ए पकड़ के ले आए और इससे हम लोग बी पकड़ के ले आए। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, और ये जो फिफ्थ वाला है ये क्या कहना चाह रहा है, आप ये भी थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। इसके लिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत मैसी हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या है भाई, डबल ए डबल बी डबल ए बी। हाँ जी, तो फिफ्थ वे क्या कहता है, फिफ्थ वे कहता है जी, ये जो पहला ए है, ठीक है, ये जो पहला ए है वो आप यहां से लाए हो। अच्छा जी, बाकी ये जितना पार्ट बच गया, ये सारा का सारा पार्ट आप इससे लाए हो, और इससे आप ये लास्ट का बी लाए हो। इस हद तक अगर आपका कंट्रोल बन गया ना, इस हद तक अगर आपको नॉलेज आ गई है ना, तो समझ लेना आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप कभी भी लाइफ में नहीं अटकोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो हमने फर्स्ट वे लिखा है, फर्स्ट वे आपको क्या कह रहा है भाई, ये जो ए प्लस बी है ना, आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे जिसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होगी, तो शुरू के 2 लेंथ जो होंगी वो यहां से आएंगी, और बाकी सारी बची हुई लेंथ यहां से आएगी। अच्छा जी, फोर्थ वे क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ वे कहना चाह रहा है कि आप जो भी आपने 2 लेंथ से ऊपर को जो भी सिंबल लिखा होगा, लास्ट के जो 2 सिंबल्स होंगे ना वो आप इनसे लाओगे, मतलब ए प्लस बी से लाओगे, और शुरू में जितना भी पार्ट होगा लेंथ 2 से जितना भी फालतू होगा, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है ना, तो मैं बोलूंगा ये फोर्थ वे क्या कह रहा है भाई, शुरू की 5 लेंथ आप यहां से लाते हो, बाद की 2 लेंथ यहां से लाते हो। अच्छा, फिफ्थ वे क्या कहना चाह रहा है, फिफ्थ वे कहना चाह रहा है कि फर्स्ट सिंबल यहां से आएगा, ए प्लस बी से आएगा, लास्ट सिंबल ये ए प्लस बी से आएगा, और बीच में जितना बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा ए प्लस बी के होल स्टार से आएगा। समझ में आ रहा है। इस हद तक अगर कंट्रोल है ना, तो मुझे बताओ आपको कौन रोक सकता है गेट में टॉप रैंक लाने से। इस हद तक अच्छे से कंट्रोल बना के रखना। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो लेंथ एटलीस्ट 2 हो चुकी है। अच्छा, अब एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट और एग्जैक्टली है ना, तो एटमोस्ट बताओ भाई, है ना, लेंथ एटमोस्ट 2। बोलो भाई, लेंथ एटमोस्ट 2 कैसे लाएंगे हम लोग, एटमोस्ट 2। हाँ जी, बोलो भाई, एटमोस्ट 2 कैसे लाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा भाई, या तो जीरो लेंथ, जीरो लेंथ आपको पता है जी क्या होता है, नल, है ना, या फिर वन लेंथ, वन लेंथ का मतलब क्या होगा जी, ए प्लस बी, है ना, और उसके बाद फिर 2 लेंथ चाहिए, तो 2 लेंथ के लिए क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस हो गया एटमोस्ट 2, है ना, क्या टेंशन थी आपको। अच्छा, वही बात है, अगर मैं बोलता एटमोस्ट 3, तो आप प्लस बी का होल क्यूब ऐड कर देते, समझ रहे हो ना। देखो, नल प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस का मतलब आपको याद है ना, यूनियन वाली बात थी। तो एक किस्म से ये क्या है भाई, नल, ये जो ये यू कैन से जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करा रही है, लैंग्वेज बताना, रेगुलर लैंग्वेज, नल देन ए देन बी, देन यहां से फिर शुरू हो जाएंगे डबल ए डबल बी ए बी और ए। ठीक है ना। तो बस आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है ना। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से कुछ रिपीट हो गया है क्या, डबल ए डबल बी ए बी और इधर बी ए। ठीक है, हाँ सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है जी, तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लस वाली बात है ना, है ना, प्लस वाली जो बात है,
हाँ, ये जो प्लस वाली बात है ये सिंपल यूनियन बताती है ना, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना, मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा भाई, ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन के मैं पता नहीं मेरे को 10 से 12 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, इतना टाइम मैं नहीं लगा सकता ना, आप समझ पा रहे होगे। तो बहुत डीप में अगर बहुत क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैंने वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्लस एक्जैक्टली क्या बताता है एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जी एटमोस्ट 2। अच्छा, ऐसी एटमोस्ट 3 चाहिए होगा तो फिर ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे आंसर, क्योंकि एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है भाई, जीरो लेंथ, वन लेंथ या टू लेंथ, तो जीरो लेंथ, वन लेंथ और टू लेंथ हमने ऐड कर ली, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके लिए ना एक बड़ा ब्यूटीफुल वे है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको बड़ा मजा आ जाएगा देख के। देखो एक ब्यूटीफुल वे इसके लिए और क्या था, अगर मैं लिख देता a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलते हैं ना भाई ये तो लेंथ एग्जैक्टली 2 है, एटमोस्ट तो नहीं बात बनती। तो एटमोस्ट के लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं ये ऐड करता हूं, देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं, ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं। देखो दो हमारे को चाहिए, ये देखो जैसे मैं बोलूं आपके पास कि ना ऐसे हमारे पास ये ऐसे दो ब्रैकेट्स हमें चाहिए। अब हमारी मर्जी होगी पहली ब्रैकेट से क्या पकड़ लें, दूसरे ब्रैकेट से क्या पकड़ लें। सपोज कर लो अगर मैं पहली ब्रैकेट में नल और दूसरी ब्रैकेट में भी नल रखता हूं, तो दोनों से अगर मैंने नल पकड़ लिया तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने नल स्ट्रिंग ले लिया, है ना। ऐसे अगर पहली ब्रैकेट से मैंने नल ले लिया और दूसरी ब्रैकेट से मैंने ए ले लिया, तो मैं क्या कह दूंगा, हमने स्ट्रिंग ए ले लिया। ऐसे ही अब यहाँ पे साथ साथ में बी ऐड कर देता हूं, बी ऐड करने से क्या होगा, नल और बी कनकैट करके सिर्फ बी दे देंगे हमें, है ना। तो मतलब अगर हमने पहली ब्रैकेट में नल रखा और यहाँ पे नल प्लस ए प्लस बी रख लिया, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली नल ए और बी, ये तीन स्ट्रिंग हमारे पास पैदा हो चुके हैं, नल ए और बी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे साथ में ए ऐड कर देता हूं। अगर मैंने ए साथ लिख दिया तो इससे क्या फायदा होगा भाई, ए और नल ए आएगा, ठीक है, ए हमारे पास ऑलरेडी था, बट ए और ए कनकट करके ए ले आएंगे, डबल ए, तो ये डबल ए पैदा हो गया। उसके बाद फिर ए और बी से हमारे पास ए बी आ जाएगा। और अगर मैंने साथ साथ, अब आप समझ पा रहे होगे, मैं बी और ऐड कर देता हूं, तो उससे क्या होगा भाई, बी और नल से बी आ जाएगा, वो ऑलरेडी है हमारे पास, बी और ए से बी ए आ जाएगा और बी और बी से बी बी आ जाएगा, तो बस हमारा काम खत्म। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये जो हमने इतनी बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी थी, इसकी बजाय हम लोग ये पूरी ऐसे लिख सकते थे। तो इसको लिखने का तरीका आपको पता है भाई क्या होता है ना, तो हम सिंपली क्या कह सकते थे भाई, नल प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फायदा इतना बड़ा होगा गेट एग्जाम में कि आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको बोल देता एट मोस्ट 100 लेंथ, तो आप क्या करते हैं, नल प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए प्लस बी होल पावर 4 प्लस ए प्लस बी होल पावर 5 एंड सो ऑन, लिखते रहोगे, सारा दिन बीत जाएगा। लेकिन इस तरीके से देखो मैं कितने अच्छे से लिखूंगा, एट मोस्ट 100, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हाँ जी, एट मोस्ट 100 लेंथ, एट मोस्ट 100, देखो हम कितनी इजीली लिखेंगे, एट मोस्ट 100। हाँ जी, देखो भाई हम कितने आराम से लिखेंगे, नल प्लस ए प्लस बी होल पावर 100, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हम लोग लिख गए, है ना, यही पावर है भाई मैथमेटिक्स की, है ना। थोड़ा सा चेंज करो और चीजें इतनी ब्यूटीफुल हो जाती हैं कि देख के ही मजा आ जाए, है ना। आई थिंक यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस थिंग ना, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा वे है ये लिखने का, ठीक है जी। ओके जी, चलो अब देख लो फटाफट से ऊपर, एट लीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, अब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वाली बात तो भी बकवास है ना, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली लेंथ 2, तो इसमें क्या टेंशन है, आप एक झटके में बोलोगे भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं एग्जैक्टली लेंथ 100, एग्जैक्टली लेंथ 100, तो क्या टेंशन है, आप सीधा बोलोगे जी ए प्लस बी पावर 100, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे को इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो अब लेंथ से ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली कैटेगरी में हम लोग अब देखेंगे एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 वो सब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके उनको स्टडी करते हैं। तो अब वही हमारा ए और बी पे ही हम लोग स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। बार बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, है ना, वही ए और बी पे ऑब्वियसली चल रहे हैं। तो अब सीधा सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे। हम सीधा आपसे पहले पूछते हैं कि एटलीस्ट, या चलो एटलीस्ट ना थोड़ा सा शायद टफ लग सकता है आपको, हम पहले बात करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 1a,
मतलब कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप अपने आप लिख लेना, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच हैव एग्जैक्टली वन ए। ठीक है, एग्जैक्टली वन ए। तो ए और बी पे हम लोग चल रहे हैं भाई, प्लीज बार बार ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ए और बी पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ जी, तो बोलो भाई कैसे करोगे इसको ए और बी के लिए। तो आप वो अगर आप बोलोगे ए, नहीं बकवास है भाई, ये तो फिर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करवाएगा ए। बी तो जितने मर्जी आ सकते थे, तो आपको लगेगा जी बी स्टार ए बोल देते हैं, बट नहीं, बी स्टार ए बोलोगे तो फिर सबसे छोटा छोटे छोटे स्ट्रिंग देखो ए बी, है ना, ए बी तो नहीं आया यहाँ से, है ना, तो फिर आपको लगेगा कि बी स्टार ए और प्लस में ए बी स्टार ऐसे बोल देते हैं। तो क्या बात बन जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बात बन जाएगी, बी स्टार ए प्लस ए बी स्टार आप ऐसे बोल के जा सकते हो, ये एग्जैक्टली वन ए को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, वही बात है, देखो एग्जैक्टली वन है ना। अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो आप ना लैंग्वेज लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा पैदा होगा, देखो या तो इस चीज को पकड़ोगे आप लोग, है ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो प्लस वाली बात है ना, तो या तो ये चीज पकड़नी है या ये चीज पकड़नी है ना, तो इस चीज को पकड़ के देख लो, तो बी स्टार है तो उसको आप नल मान लो, तो ए पैदा होगा। अच्छा यहाँ से भी देखोगे तो वही बात है, ए पैदा होगा। ठीक है जी, हमारे पास ए आ रहा है। अच्छा उसके बाद अब देखो, आपको ए बी चाहिए, तो ए बी आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है ए बी, ये देखो यहाँ से आएगा ए बी। ठीक है, हाँ जी ए बी यहाँ से आएगा। अच्छा जी यहाँ से देखो भाई बी ए, हाँ जी ठीक है जी बी ए यहाँ से आएगा, है ना। अच्छा अब देखना अब आएगा मजा। अब देखो अगर मैं आपको बोल दूं बी ए बी, इसमें भी तो एग्जैक्टली वन ए है, ये कर पाया जनरेट एग्जैक्टली वन, मतलब ये बी ए बी जनरेट कर पा रहा है ये, सॉरी जनरेट क्या, रिप्रेजेंट बी ए बी यहाँ पे, यहाँ से आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीजों की डिटेल में जाओगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। हाँ जी, तो ये चीज एकदम गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बी ए बी जनरेट रिप्रेजेंट नहीं करा पाया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो अब जैसे मैंने प्रॉम्प्टनेस दिखाई है, ऐसे आपको गेट एग्जाम में प्रॉम्प्टनेस दिखानी है, मतलब एकदम एक्टिव ब्रेन से काम करना है। एकदम देखते आपको लगेगा हाँ ठीक है जी, तो एग्जैक्टली वन को रिप्रेजेंट करवा रही है ना, लेकिन जैसे ही अगर थोड़ा सा डाउट आया, उसी टाइम आपको स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करनी है ना, और जैसे स्ट्रिंग लिखोगे ना, आपका अपने आप माइंड चलेगा कि एग्जैक्टली बने हैं तो उसमें कैसे कैसे स्ट्रिंग आ सकते हैं, और हम लिखने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे स्ट्रिंग लिखना बस, बड़े बड़े नहीं। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है ना, जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको समझाया था, छोटे छोटे स्ट्रिंग दिक्कत करते हैं, बड़े दिक्कत नहीं करते हैं ना। घर में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वाली बात मैंने कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता था आपको। रियल लाइफ एग्जांपल ये होता था, मैं कहता था कि घर घर में सबसे ज्यादा मिट्टी या कूड़ा या दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कोनों में होती है, कॉर्नर्स में। तो ये कॉर्नर्स की चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। ये टर्म सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती है भाई, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड ऑन टेस्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो जो जो भी एरर होता है सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में, वो एरर कहाँ होता है भाई? हमेशा बाउंड्री वैल्यूज पे होता है ना। तो वही चेकिंग हमारी मेन होती है। जैसे आई इज इक्वल टू जीरो से हमने लूप शुरू करी, तो अब जीरो डाल के देखो ये ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही चीज है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मैं आपको और समझाऊंगा, जैसे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम हम लोग बना रहे होंगे, तो वहां मैं आपको बोलूंगा कि हमने पूरा लिंक लिस्ट का इंसर्शन का एक प्रोग्राम बना दिया, लेकिन फिर मैं वही बात है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कराऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये स्टार्टिंग में इंसर्ट कर पा रही है, या फिर अगर एक ही नोड है हमारे पास लिंक लिस्ट में तो फिर क्या ये इंसर्शन कर पा रही है, एंड सो ऑन। छोटी छोटी चीजें, हमेशा छोटी छोटी चीजें। ये नहीं बोलना होता प्रोग्राम में कि सो नोड की लिंक लिस्ट ले ली, 100 नोड्स की लिंक लिस्ट है, इसमें देखो क्या ये इंसर्ट कर पाएगी कि नहीं। ऑब्वियसली कर पाएगी भाई, आपने जितना अच्छा थोड़ा सा तो ठीक ठाक प्रोग्राम बनाया ही होगा, तो ठीक ठाक काम करेगा। दिक्कत क्या आएगी जब आप ये सोचो या तो लिंक लिस्ट है ही एम्प्टी, अब देखो क्या ये नई नोड इंसर्ट कर पा रही है कि नहीं, या फिर लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, आप देखो क्या ये इंसर्ट कर पा रही है कि नहीं, है ना। तो मतलब ये प्रोग्राम, ये इस लिंक लिस्ट में अगर एक ही नोड है तो इस लिंक लिस्ट में ये प्रोग्राम हमारी नई नोड इंसर्ट कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से सोचना होता है हमेशा। कॉर्नर, बार बार समझाता हूं आपको, हमेशा कॉर्नर वाली वैल्यूज देखो, वहां से समझ में आएगा। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने देखा बिल्कुल कॉर्नर में ही सबसे बड़ी दिक्कत थी, मतलब इन द सेंस जैसे ही मैंने यहाँ पे सोचा मेरा एकदम माइंड में आया कि हाँ जी बी ए बी भी तो स्ट्रिंग है जिसमें एग्जैक्टली वन ए है, बट इससे रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो हम लोग फंस गए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ एग्जैक्टली वन ए कैसे लिखे। देखो बहुत सिंपल है, देखो ऐसे बोलो, ए तो आपको चाहिए ना, एग्जैक्टली बनने चाहिए, तो ए तो चाहिए ना, तो ऐसे बोलो ना भी, यहाँ पे कितने मर्जी बीज आ जाए और यहाँ पे भी कितने मर्जी बीज आ जाए, तभी तो बात बनी ना एग्जैक्टली बनने की। तो बस अब रेगुलर स्पेशल लिखने में आपको क्या टेंशन है, आप सीधा बोलोगे बी स्टार ए बी स्टार, हमारा काम खत्म, ये हो गया जी एग्जैक्टली वन है।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, अब वही मैं देखता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है। अब आप जरा मुझे समझाओ, एग्जैक्टली टू ए के लिए आप क्या करोगे? एग्जैक्टली टू ए, बताओ भाई, एग्जैक्टली टू एस के लिए आप क्या करोगे? देखो वही बात है भाई, अब थोड़ा सा दिमाग है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने आपको मेथड सिखा दिया, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इसको। ए और ए, ठीक है। अब आपके मन में अपने आप से आ जाना चाहिए, यहाँ पे कितने मर्जी बीस आ जाए, यहाँ पे कितने मर्जी बीस आ जाए, और यहाँ पे कितने मर्जी बीस आ जाए, तो बस रेगुलर एक्सप्रेशन हमें एक झटके में लिखी जाएगी। बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया जी एग्जैक्टली टू। अब ऐसे ही अब आई थिंक आप खींचते जाओगे, एग्जैक्टली थ्री, एग्जैक्टली फोर एंड सो ऑन, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, एग्जैक्टली वाली कैटेगरी होगी। अब हम आते हैं जी एट मोस्ट वाली कैटेगरी पे, ठीक है। एग्जैक्टली क्लियर है तो एट मोस्ट अब साथ साथ हो ही गया, अब क्या रह गया इसमें, है ना। तो लो भाई, एट मोस्ट, तो अगर मैं आपको सबसे पहले बोलूं एट मोस्ट वन ए, तो आप क्या करोगे भाई? एट मोस्ट वन ए, तो वही बात है, बार बार नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या है भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव एट मोस्ट वन ए। एट मोस्ट वन ए का मतलब क्या होगा भाई? या तो जीरो एस, मतलब एक भी ए ना हो, एक भी ए ना हो तो फिर बी तो हो ही सकते थे, तो इसलिए आपको जीरो एस के लिए ये लिखना चाहिए बी स्टार। समझ में आ रहा है? जीरो एस के लिए क्या लिखोगे भाई? अगर स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी चल रहा है तो जीरो एस के लिए आपको क्या लिखना होगा भाई? बी स्टार। ठीक है, ये मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास सिग्मा चल रहा है ए कॉमा बी, और मैं आपको बोलूं जीरो एज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे भाई? बी स्टार, है ना, क्योंकि बी पे हमारा कोई रोक टोक नहीं है, तो बी तो जितने मर्जी आ सकते थे। हाँ, अगर हमारे पास सिग्मा चल रहा होता सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है, अगर सिग्मा चल रहा होता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए। अब आप जरा मुझे बताओ, जीरो एज के लिए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे? बता गए तो मैं मान जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर है। जीरो एज के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे भाई? नल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। नल में क्या है, एक भी ए नहीं है, ठीक है, और ये एक ही स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कराएगा बस, और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज, जैसे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखने, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं चाहिए। नल क्या है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, या आप सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रिंग। तो ये किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है? रेगुलर लैंग्वेज है तो सेट की फॉर्मेट में लिखना, तो आप क्या बोलोगे भाई? नल। ठीक है जी, ऐसे सेट फॉर्मेट में। तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। प्लीज ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी मत करना, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, तो सिग्मा अगर ए भी रहेगा तो जीरो एज के लिए हमारे पास बी स्टार हो जाएगी, और अगर हमारे पास सिग्मा सिर्फ ए होगा तो उसमें नल आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो अब वही बात है, ए और बी पे स्ट्रिंग्स कर रहे थे हम लोग, तो हमने जीरो एज के लिए बी स्टार लिख दिया। अच्छा जी, अब वन ए के लिए आप क्या लिखोगे बताओ? वो एग्जैक्टली वन है ना। एटमोस्ट वन ए का मतलब क्या होगा? या तो जीरो एज या एग्जैक्टली वन है। एग्जैक्टली वन है तो मैं अभी ऊपर आपको लिखवा के आया हूँ, तो क्या लिखोगे भाई? बी स्टार ए, बी स्टार। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज को देखो, मैं कितने ब्यूटीफुल वे से लिख के दिखाता हूं, आप मुझे जरा समझाओ। अगर मैंने ऐसे लिखा तो बी स्टार ए प्लस नल बी स्टार, बोलो क्या ये चीज ठीक है? कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, ये 100% एकदम ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखो, अगर आपने ए प्लस नल है ना, तो आपने ए की बजाय नल पकड़ लिया, है ना, मतलब ए या नल में से कुछ भी पकड़ सकते हो। अगर आपने नल पकड़ लिया तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या हो जाएगी भाई? देखो, बी स्टार, ये चलो मैं अच्छे से लिखता हूं। देखो, इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, बी स्टार ए बी स्टार प्लस बी स्टार नल बी स्टार। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो ये कॉमन आ जाएगा और ए प्लस नल हम लिख के भाग जाएंगे। हाँ जी, तो बोलो भाई, बी स्टार नल बी स्टार, ये तो बकवास बात है। बी स्टार नल बी स्टार इज नथिंग बट बी स्टार ओनली। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसमें क्या बताऊं मैं आप लोगों को, है ना। ए स्टार क्या होता था भाई? ए स्टार हो गया, है ना। याद है कि नहीं? मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाता था। यहां लिख दूं, ए स्टार डॉट ए स्टार, दैट वाज नथिंग बट ए स्टार ओनली, है ना। ऐसे ही ए स्टार का स्टार, दैट इज ए स्टार प्लस ए स्टार, ए स्टार। सब तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया आपको, प्लीज बार बार रिपीट मत कराओ, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार ही। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये हो गया जी बी स्टार, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी बी स्टार ए बी स्टार है ही है। तो ये देखो, फाइनली इस चीज को, है ना, मैंने इस चीज के इक्विवेलेंट बोला है ना, ठीक है ना। एक बारी भाई, वही बात है, ये ढंग से बनता नहीं है मेरे से सर्कल वगैरह हाँ, ठीक है जी, तो मैंने इस चीज को, इस चीज के इक्विवेलेंट बोला है ना, ये देखो, ये यही चीज तो है भाई, ठीक है।
यही चीज तो है, क्या टेंशन है आपको? ये देखो, इस चीज को मैंने इस चीज के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया, तो यही चीज तो थी, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बराबर है। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये एक थोड़ा सा यू कैन से अच्छा बोल तो प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल वे है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का, है ना। ये थोड़ा सा नाइव या यू कैन से न्यू यूजर जो नए नए टीओसी सीख रहे होते हैं वो इस स्टाइल से लिखते हैं, लेकिन जिनको ब्यूटीफुल और अच्छी नॉलेज होती है वो इस स्टाइल से लिखते हैं। तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल है और एरोगेंट है, अच्छा लगता है ये सब लिखना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिगेंट, सॉरी एरोगेंट क्या बोल रहा हूँ, एलिगेंट या ब्यूटीफुल वे है। ठीक है, ओके चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो अब देखो जरा, एट मोस्ट 1 हो गया, अब हम बोलेंगे at most 2 is, at most 2 is, तो वही बात है भाई, पहले तो सिंपल स्टाइल बी स्टार मतलब 0 is या फिर 1a, है ना, या फिर 2 is। तो ये हो गया जी हमारे पास, लो ये हो गया हमारे पास एटमोस्ट 2a के लिए, है ना। अब ब्यूटीफुल वे बताओ, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो अब फटाफट से मुझे ब्यूटीफुल वे लिख के दिखाओगे। देखो भाई, शुरू में बी स्टार लगा देना, फिर ए आए या नल आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आ जाएगा जी बी स्टार, उसके बाद फिर ए आए या नल आए मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस इज द ब्यूटीफुल और एलिगेंट वे, ठीक है, टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। एट मोस्ट 2a भी हम लोग अब देख चुके हैं। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली हो गया, एट मोस्ट हो गया, अब आएगा एट लीस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, एट लीस्ट देखो भी कैसे करोगे, बहुत इजी है वैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट स्टिल इसमें दो चार बातें मुझे ब्यूटीफुल करनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सोचा कि बाद में कराता हूँ। देखो भाई, क्योंकि अब थोड़ा सा माइंड ओपन अप हो गया ना हमारा, तो हम लोग आराम से अब काम कर पाएंगे। लो जी, एट लीस्ट 1a, पहले तो इसकी बात करो, एट लीस्ट 1a मतलब कम से कम एक a जरूर हो। तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो जो सिंपल आपको जो फर्स्ट थॉट आएगा माइंड में वो ये आएगा जी, एटलीस्ट 1a है ना, तो a अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद कुछ मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्लीज मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1a का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर a एंड b whose length is at least 1, sorry, which have at least 1a। दोबारा से बोलता हूँ, कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन which represent all the strings over a and b which contain at least 1a। ठीक है, कम से कम एक ए होना चाहिए। हाँ जी, तो ठीक है जी, कैसे लिखोगे? जो सबसे बेसिक वे आएगा आपके दिमाग में वही आएगा कि ए आ जाए, उसके बाद कुछ मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मर्जी आए का मतलब मैंने समझा रखा था, ए प्लस बी का होल स्टार। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, ए और ए प्लस बी का होल स्टार, बात बन जाएगी। बन जाएगी? नहीं बात बनेगी। ये क्या कहेगा भाई, ये तो बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ एटलीस्ट 1 है, लेकिन ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, स्टार्टिंग विद ए वाली बात है ये, है ना। बीच बाद में भी तो ए आ सकता था, है ना। तो मतलब ये देखो, ये स्ट्रिंग बोलो बी ए, अब आप सारी उम्र लगे रहो, ये बी ए स्ट्रिंग यहाँ से रिप्रेजेंटेशन में नहीं आने वाला, है ना, तो बात नहीं बनेगी। तो फिर आपको लगेगा अच्छा ठीक है, क्या टेंशन है, बी ए चाहिए ना आपको, तो लो शुरू में कुछ मर्जी डाल दो, आखिरी में ए डाल दो, है ना। तो बात बन जाएगी? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था भाई, प्लीज ये गलती नहीं करनी होती। अगर आपको लगता है कि इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब ये जो है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करवा रही है एटलीस्ट 1a को, तो ये बात गलत है ना। आपको लगेगा कि कैसे गलत है भाई, देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग ए आ रहा है, तो लो जी मैंने ए लिख के दिखा दिया, है ना। फिर आप बोलोगे ए बी, तो लो जी ए बी आ रहा है। ए बी कैसे आ रहा है भाई, यहाँ से आ रहा है ए बी, है ना, हाईलाइट करता हूं मैं, ए बी यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से ए पकड़ लिया और यहाँ से जो मन करे उसके बाद आप पकड़ सकते थे, तो आपने बी पकड़ लिया, है ना। अच्छा जी, ए कैसे आ रहा था भाई, ए दोनों से आ रहा था, है ना, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्टार को हम लोग नल की तरह ले सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से भी ए आ रहा था, यहाँ से भी ए आ रहा था, ठीक है, हमने ए लिख लिया। ए बी चाहिए था, तो लो जी ए बी आ गया। फिर आप बोलोगे बी ए, बी ए, लो जी बी ए, बी ए यहाँ से आएगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, लो जी बी ए आ गया। हाँ बस, अब आपका दिमाग चलना चाहिए, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, बी ए बी ले आओ सर, मैं मान जाऊंगा, बी ए बी सारी माने आना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। यही तरीका है गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको चीजें सोचनी है, मैं आपकी थिंकिंग क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये नो डाउट आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, हम लोग बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, बट चलना बहुत मजबूरी है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितनी बारी वेरी लगाऊं उतना कम है। ठीक है, और ये अगर आपको समझ में आ गई तो लगभग समझ लेना 50% टीओसी आपका कंप्लीट है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा का जो पहला चैप्टर है यही सबसे बड़ा और सबसे मेन चैप्टर है, इसी से लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं टीओसी में। बाद के चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है,
है ना। नो डाउट आजकल डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। बट ये जो चैप्टर है ना, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। आप देख पा रहे हो कितने तरीके से मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे कितने तरीके से मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखाया था, रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई थी, एंड सो ऑन। तो ये इजी भी है और स्कोरिंग भी है, बट सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। तो मैं नहीं चाहता आपसे सिली मिस्टेक हो, क्योंकि आप करके आओगे तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मुझे बहुत दुख होता है भाई अगर मेरा कोई स्टूडेंट ऐसे गलती करके आता है तो। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, हार्ट टू हार्ट में अटैच हो जाता हूँ, तो फिर मुझे बहुत फीलिंग अलग से आती है कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट गलत करके आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम आराम से स्लो स्लो चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हमने ट्रेन नहीं पकड़नी, ना मैंने पकड़ दिया ना आपने पकड़ दिया। आराम से बैठो, तसल्ली से ठंडे दिमाग से काम करते जाओ। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ गेट के क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक होंगे, आप बहुत आराम से बहुत इजीली अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं कराता, मैं अप्रोच सिखाता हूँ। एक बार अगर आपने अप्रोच पकड़ ली, उसके बाद फिर आपकी लाइफ सेट है, आपको टेंशन कभी नहीं आएगी, है ना। फिर तो आप क्वेश्चन बड़े झटके से अटेम्प्ट करोगे, है ना। छोटी छोटी वैल्यूज, बार बार सुनते, छोटी छोटी वैल्यूज। अगर आपके मन में डाउट आता है कि हाँ जी ये एटलीस्ट बनने के लिए है ना, जरा सा भी डाउट आता है तो छोटी छोटी वैल्यूज लो, है ना, फटाफट से दिमाग सोचो। अच्छा ए दे रहा है, हाँ ठीक है ए दे रहा है, फिर बी ए दे रहा है, हाँ दे रहा है, ए बी दे रहा है, हाँ दे रहा है, बी ए बी में फट गए, मतलब बी ए बी में हम लोग फंस गए, बस वहीं पे काटा लगा दो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब आओ आगे। तो फिर कैसे लिखे, है ना, अब आपको समझ आ रहा होगा भाई। ये देखो क्या कहा है हमने, एटलीस्ट बनने का है ना, तो लो भाई, तो अच्छे से कैसे लिखते हम, ए यहां लिखते, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो लो अब आप समझ चुके होगे भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी भाई, ए प्लस बी का होल स्टार, देन ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है जी, ये हो गई जी एटलीस्ट बनने के लिए। अच्छा अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करता हूं, मैं देखता हूं आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोल्ड करता हूं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को। हमारा एक्सप्रेशन क्या है भाई, ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी होल स्टार। मैं इसको क्या इसके इक्विवेलेंट बोल सकता हूं, बी स्टार ए प्लस बी होल स्टार। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? मैंने कैसे सोची, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखो भाई, आपको कम से कम एक ए चाहिए ना, तो आपने क्या बोला, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बाद में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में एक ए होना चाहिए था। तो लो जी, मैंने ये आपको लिख के दिखा दी। आप आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको अच्छे से प्रूव करना, स्ट्रिंग बना बना के देखना, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखना, सारे छोटे छोटे स्ट्रिंग इससे पैदा होंगे, और ऑब्वियस ही बात है होंगे भी, सही है ना, वही बात है। चलो अब मेरे मन में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई बी ए बी कैसे आएगा भाई, है ना, देखो बी ए बी कैसे आएगा, बड़े आराम से आएगा भाई। यहाँ से बी पकड़ लेना, यहाँ से बी पकड़ लेना, यहाँ से ये पकड़ लेना, है ना। जो भी स्ट्रिंग बोलोगे, जैसा भी स्ट्रिंग बोलोगे, आप यहाँ से आराम से पैदा कर सकते हो। अच्छा अब जो मेन बात आएगी, क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। टीओसी के क्वेश्चन उठा के देखो, प्रीवियस ईयर गेट के, आपको अपने आप दिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। लगभग लगभग हर बार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये लगभग हर बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, तो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। देखो मैं इसके लिए कहानी बना के देता हूँ। देखो कम से कम एक ही चाहिए ना आपको, तो ऐसे समझो शुरू में कितने मर्जी बीज आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मतलब आपने एक जंगल ऑफ बीज पार किया, बीज का एक जंगल था, आपने उसको पार किया, पार करते ही आपको एक ए नजर आ गया। जैसे ही एक ए नजर आया, उसके बाद आपकी आंखें बंद, आपको लगेगा उसके बाद कुछ मर्जी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए प्लस बी होल स्टार ये हमारा पीछे बैठा है ना। तो ये क्या कहेगा भाई, जंगल ऑफ बीज पार करे, उसके बाद ए मिल गया, हमारी हमें लगेगा कि हमारी मंजिल हमें मिल चुकी है। उसके बाद जितने मर्जी ए और कुछ मर्जी आ जाए, उसके बाद हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम इक्विवेलेंट है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बड़ी ब्यूटीफुल बात मैं आपको दिखाता हूं, मैं देखता हूं आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं। ये देखो, जैसे अगर मैं आपको स्ट्रिंग बोलता हूं बी बी ए बी ए बी, कुछ भी मैंने ऐसे स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है, तो आप जरा मुझे समझाओ, ये स्ट्रिंग ऑब्वियसली इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट जरूर होगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें एटलीस्ट बनने वाली बात है। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, जरा वो मुझे समझाओ। अब इस स्ट्रिंग को इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करवाने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। देखो वन ऑफ द वे मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। देखो आप क्या बोलो, ये पूरा का पूरा पार्ट डबल बी ए आप यहां से ले आए, उसके बाद ये जो ए था वो ये हो गया ये वाला ए,
और फिर जो बी ए बी बच गया वो सारा का सारा पार्ट यहां से लाए हो। दिस इज वन ऑफ द वे। अच्छा, और क्या तरीका है? और तरीका लो, और मैं बोलता हूं कि ये पूरा पार्ट, ठीक है, रादर थोड़ा सा अच्छे अच्छे से करता हूं। ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट आप ले आए ए प्लस बी के होल स्टार से। उसके बाद ये जो ए था ये हो गया जी ये ए, और फिर ये जो आखिरी का जो बी था वो हो गया ए प्लस बी होल स्टार से। ठीक है, और तरीका चाहिए आप समझ पा रहे हो ना भाई? ए को बीच में आइडेंटिफाई करो, बस ए को आइडेंटिफाई करो, उसके लेफ्ट वाला पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से, राइट वाला पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से। बस मैं इतना काम कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा देखो, एक ए और बैठा ना मेरे पास यहाँ पे, ये देखो, इस ए के लिए एक और कलर में ले लेता हूं। हाँ जी, तो लो भाई, मैं क्या बोलूंगा जी, डबल बी। डबल बी आपने जनरेट कराया ए प्लस बी के होल स्टार से, फिर ये जो ए था ये ए हो गया हमारा ये वाला ए, और बाकी ये जो पार्ट बच गया ये पार्ट आप ले आए जी ए प्लस बी होल स्टार से। बात समझ आ रही है? सिंपल बात। तो मतलब अगर किसी स्ट्रिंग में 3 ए हैं तो हम उस स्ट्रिंग को 3 तरीकों से इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। बात समझ आ रही है? किसी स्ट्रिंग में 4 ए हैं तो हम 4 तरीकों से इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, है ना, क्योंकि ए को पकड़ना है आपको, है ना। तो मेन बात क्या है कि ये जो ए है ना, ये ए कौन सा है मुझे नहीं पता, मतलब पहला ए भी हो सकता है ना। जैसे हमने देखा था पहला ए कैसे था भाई, ये देखो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। ये कौन से कलर से देखना है, ये ग्रीन वाला कलर देखो, है ना, ग्रीन वाला कलर से देखो, ये पहला ए भी हो सकता था इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, दूसरा ए भी हो सकता था। दूसरा ए किस कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करा रहे थे भाई? दूसरा ए हम करा रहे थे रेड वाले कलर से, है ना। अच्छा जी, और तीसरा ए भी हो सकता है जैसे हमने ब्लू कलर से देखा, है ना। तो मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। तो रादर मैं कलर अकॉर्डिंगली लिखता हूं। तो फर्स्ट ए, ठीक है जी। हाँ जी, तो फर्स्ट ए हम लोग किसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं? ग्रीन से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो मैं इसको क्लियरली लिखता हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्लीज दिमाग में अच्छे से रखना। ठीक है, फर्स्ट ए हमने ऐसे रिप्रेजेंट करवाया है, ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग हमने देखा। अच्छा जी, रेड कलर से हमने देखा भाई सेकेंड ए, ठीक है, सेकेंड ए। अच्छा जी, उसके बाद फिर ब्लू कलर से हमने देखा थर्ड ए, थर्ड ए। तो इसका मतलब जो हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है, ये देखो, ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है ये आपको बता नहीं सकती कि ये जो ए है ये कौन सा है ना। इट कैन बी फर्स्ट ए, इट कैन बी सेकेंड ए, इट कैन बी थर्ड ए एंड सो ऑन। तो अगर किसी स्ट्रिंग में 10 एज आ रहे हैं तो 10 वेज से हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। प्लीज मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, है ना, ऑलरेडी मैं इसको बहुत खींच चुका हूं। ठीक है जी। अच्छा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की कितनी ब्यूटीफुल बात है, अगर आपके दिमाग में आ गई है ना कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे, तो समझ लेना भाई आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कराने का सिर्फ और सिर्फ एक वे होगा, और वो क्या कहेगा? ये ए कहेगा जी फर्स्ट ए, मैं सबसे पहला ए हूं। ठीक है, कोई भी लिखो आप, देखो कोई भी, ये स्ट्रिंग में लिखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं दोबारा से लिखता हूं ये स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं आपको रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूं, डबल बी ए बी ए बी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब क्या बोलेगा? मैंने क्या बोला, जंगल ऑफ बीज हमने पार करे, उसके बाद जैसे ही ए मिला हमें, हमारी लाइफ सेट, हमें लगा उसके बाद कुछ मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लो जी, डबल बी, ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर अलग यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा। डबल बी, ये बी स्टार से आएगा, ये ए हमारा ये ए हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद बाकी जितना पार्ट है ये सारा पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से आएगा। और कोई तरीका नहीं है भाई स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कराने का इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, इस स्ट्रिंग को इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कराने का, ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कराने का 3 तरीके थे, क्योंकि 3 एज थे। अब यहाँ पे चाहे 1,00,000 एज, मेरे को फर्क नहीं पड़ता स्ट्रिंग में, जो सबसे पहला ए होगा वो हमारे को ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा है सब लोगों को मैं क्या करने को कर रहा हूँ? मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहते हैं भाई, जो सबसे पहला ए है वो है ये, है ना, उसके बाद आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब देखो कोई बात नहीं, एक स्ट्रिंग और देखो, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिखा ए बी ए बी ए,
ठीक है, अब आप एक झटके में बताओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, बी स्टार क्या है भाई, कुछ नहीं, नल है, क्या टेंशन है, नल हो गया ये, है ना, क्योंकि बी स्टार में नल आ रहा है। और ये ए, ये हमारा पहला ए हो गया, और बाकी ये जितना बचा हुआ पार्ट था ये सारा का सारा ये हो गया। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी इसी स्ट्रिंग के लिए, अब देखो इसमें 4 एज है ना, तो मैं पक्की बात ये बोलूंगा कि 4 तरीके होंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कराने के। कैसे, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहला ये ए प्लस बी होल स्टार को नल ले लेना, तो ये नल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये ए जो होगा ये पहला ए हो जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, इस वाले ए को पकड़ लेना आप लोग, ठीक है ना, ये वाले ए को पकड़ लेना। अच्छा, तो अब आप क्या बोलोगे भाई, ये ए बी आ गया जी ए प्लस बी के होल स्टार से, ये ए हो गया हमारा ये वाला ए, और बाकी बचा हुआ पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से, मतलब ए प्लस बी के होल स्टार से रिप्रेजेंट हुआ। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। राजा अच्छा बोल, तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हम लोग, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना। जैसे आप कोई नई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, कुछ नया चीज आपने खरीदी, तो बोलोगे ना आपने मनी स्पेंड करी, है ना। आप ये तो नहीं बोलेगा मनी वेस्ट करी, वेस्ट कब करी भी, जब आपने कुछ उल्टा सीधा काम किया, है ना। लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया है, आपने कोई अपने लिए बुक खरीदी, तो आप क्या बोलोगे कि आपने मनी बर्बाद, आपने मनी वेस्ट करी, नहीं, आप बोलोगे आई हैव स्पेंड से 300 रुपीज ऑन दिस बुक। लेकिन अगर आपने वही चीज है, आपने मूवी टिकट खरीदी, तो आप बोलोगे आई हैव वेस्टेड 300 रुपीज ऑन मूवी टिकट। ठीक है, तो वही बात है, अच्छा बोलना चाहिए, तो हमें हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, है ना, वेस्ट नहीं किया, टाइम स्पेंड किया, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा, अब अगर आपका दिमाग चल रहा है, तो मैं देखो आपको एक और बड़ा ब्यूटीफुल वे दिखाता हूं, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के लिए एक और बड़ा ब्यूटीफुल वे है। ठीक है, हाँ जी, तो इसी के लिए एक और तरीका देखो। देखो एक और तरीका क्या होगा, मैं ऐसे भी बोल सकता था, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार, ए बी स्टार। ये क्या कह रहा है भाई, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला ए मैं यहां से पकड़ूंगा, और उसके बाद जंगल ऑफ बीज में हम लोग घूमते रहेंगे, जो मर्जी बीज आ जाए हमारे को फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ रहा है सिंपल बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे ये ए क्या कह रहा था, फर्स्ट ए, ये वाला ए क्या हो जाएगा, लास्ट ए, और ये वाला ए कौन सा भी मुझे नहीं पता, है ना, हमारे पास तो बहुत तरीके थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। तो यही ब्यूटीफुल वे है भाई, इस तरीके से इतनी डीप में अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ ली, उसके बाद भाई मुझे बताओ, आपको कोई रोक ही नहीं सकता गेट एग्जाम में टॉप करने से। ठीक है, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से बहुत इजीली अटेम्प्ट करेंगे। चलो ठीक है जी, अब बताओ जरा मुझे, ए प्लस बी होल स्टार, ए बी स्टार। हाँ जी, तो अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में लिखता हूँ, है ना, ये स्ट्रिंग लिखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताना फटाफट से कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। ये देखो मैंने लिखा डबल बी डबल ए बी, ए बी, बताओ भाई, बहुत इजीली। ये ए कौन सा है भाई, ये है ना, लो कलर मैं अलग ले लेता हूं। हाँ जी, तो ये है जी ये, है ना, और ये सारा का सारा पार्ट इससे रिप्रेजेंट होगा, और ये भी इससे रिप्रेजेंट होगा, डेट्स इट। जो भी स्ट्रिंग का लास्ट ए होगा बस उस वो ये होगा, और शुरू में जो आ रहा होगा उसको आने देना, आखिरी में सिर्फ 20 बचेंगे, वो ये भी, क्योंकि लास्ट ए का मतलब क्या है, उसके बाद कोई ए नहीं है, कोई ए नहीं, तो उसके बाद ऑब्वियसली क्या आ सकते हैं, 20, तो वो 20 हमारे बी स्टार से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। अब देखो एक स्ट्रिंग हमने और लिखा था ना, ये भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये देखो फटाफट से। हाँ जी, क्या स्ट्रिंग था हमारा, ए बी, ए बी ए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या बोलोगे भाई, लास्ट ए, ये रहा हमारा लास्ट ए, ठीक है जी, दिस इज आवर लास्ट ए, और ये सारा का सारा पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से आएगा, तो बी स्टार आखिरी वाला नल है, क्या दिक्कत है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी। तो ये 3 तरीके हैं जी हमारे पास एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने के, और तीनों ही बड़े ब्यूटीफुल और बड़े एलिगेंट वेज हैं, बट ये जो सेकंड वे है और जो थर्ड वे है, दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेज, है ना। सेकेंड वे और थर्ड वे ये बहुत अच्छे हैं, और ये ठीक है, मतलब ये भी चल सकता है। बट अब ये सोचो, अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आजकल एमएसक्यू आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस, तो उसमें अगर आपसे सीधा पूछ लिया गया कि एटलीस्ट 1A के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, और ये तीनों वेज आपको गेट एग्जाम में नजर आए, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। इस पे तो लगभग लगभग हर बच्चा टिक लगा देगा, लगभग हर स्टूडेंट को ये वे आता होगा, है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये तो नए वेज है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स के आते होंगे, तो ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बस हम एटलीस्ट 2A के लिए देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2A के लिए देखते हैं अब हम लोग, बिल्कुल वही वे है, अब ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
रादर वही बात दोबारा वेस्ट नहीं, टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट से काम करेंगे एटलीस्ट 2 एस के लिए। देखो बहुत सिंपल। अब देखो तरीका तो वही रहेगा, ए और ए, है ना, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए, यहाँ पे कुछ मर्जी आ जाए। हाँ प्लीज ये मत सोचना कि 2 ए जो है एटलीस्ट 2 है तो डबल ए मतलब ए साथ साइड बाय साइड होंगे ना, ये तरीका गलत है, ऐसे कभी नहीं सोचना होता है ना। तो ऐसे बोलना होता है आपको हमेशा, ए जैसे मैंने बनाया ए और फिर इधर भी कुछ भी आ जाए, बीच में भी कुछ मर्जी आ जाए, राइट में भी कुछ मर्जी आ जाए, ना मतलब लेफ्ट में कुछ भी, बीच में कुछ भी, राइट में कुछ भी, बस कुछ भी का मतलब आपको पता है क्या होता है। तो लो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा भाई, ए प्लस बी का होल स्टार ए, देन ए प्लस बी का होल स्टार, देन ए प्लस बी का होल स्टार। सो सिंपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा अब वही बात है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था जंगल ऑफ बीज वाली बात, वैसे लिख के दिखाओ। तो अब समझ पा रहे हो ना भाई, ये देखो ये बहुत तरीके होंगे, अब ये नहीं पता लगेगा आपको ये जो भी मैं स्ट्रिंग लिखूंगा उसमें ये ए और ये वाला ए कौन सा है ना। बट अगर वही जंगल वाली बात करूंगा तो देखो कितने अच्छे से लिखूंगा। देखो मैं क्या बोलूंगा, आपने शुरू में एक जंगल ऑफ बीज पार करा, उसके बाद एक के आया, थोड़ी सी आपको शांति हुई, फिर आपने फिर दोबारा जंगल ऑफ बीज पार करा, फिर आपको एक ए और मिल गया। अब एटलीस्ट 2 चाहिए थे ना, आपको 2 मिल चुके हैं ना, बस आपकी अब काम खत्म है। अब आप बोलोगे मेरी जिंदगी सफल, मेरे को अब और आगे कुछ मर्जी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम सेम, ठीक है, इक्विवेलेंट है। अच्छा जी, अब एक और तरीका क्या होगा भाई, एक और तरीका होगा ए प्लस बी का होल स्टार। अब आप समझ पा रहे होगे है ना, ए देन बी स्टार देन ए एंड देन बी स्टार। ठीक है जी। एक और तरीका मेरे मन में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और तरीका क्या आएगा भाई, देखो हम बोलेंगे बी स्टार ए प्लस बी का होल स्टार ए देन बी स्टार। ठीक है, ये भी एक वे है। तो अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर आप मेरे को बातें बता गए तो मैं समझ जाऊंगा आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, अब आपको टेंशन नहीं आएगी। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए टाइम लगाया ताकि ये क्वेश्चन आप फटाफट से कर सके। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो ये चीज जो है ना, ये एक्सप्रेशन ये नहीं बता सकती कि कौन सा है और कौन सा है, यहाँ बता सकते हो आप समझ पा रहे हो, फर्स्ट 2 एज है ना, जो शुरू के 2 एज होंगे वही हमारे ये 2 एज है ना, ये वाला और ये वाला शुरू के फर्स्ट 2 एज है। ये क्या है भाई, आई थिंक समझ पा रहे हो, लास्ट के 2 एज है ना। अच्छा ये क्या है भाई, ये अब बता के तो समझ जाऊंगा मैं, ये फर्स्ट ए और ये लास्ट ए। आ रहा है समझ में, कितना ब्यूटीफुल वेज है। देखो एंजॉय करो इन चीजों को, जितना एंजॉय करोगे ना उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो आप लोग फंसे रहोगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रिंग लिखूं कि ना लिखूं, मैं नहीं लिखता, ठीक है, मैंने पहले बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। आप प्लीज, आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से कोशिश करेंगे, मैं दे देता हूँ वो स्ट्रिंग ए बी ए ए बी बी ए बी, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने ले लिया। अब आप मुझे समझाएंगे कि ये स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, इससे इससे और इससे। ठीक है, तो वही बात एमएसक्यूआर है ना, तो 4 तरीके मैंने लिख के दिखाए, चारों के चारों ऑप्शन में आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 ए के लिए रेगुलर बताओ भाई, चारों तरीके आ सकते हैं, चारों पे टिक लगाना पड़ेगा। एमएसक्यू की खास बात पता है ना भाई, अगर आपने 2 पे टिक लगा, 4 ऑप्शन ठीक है, 4 अगर आपने 3 पे टिक लगाया तो नंबर 0, कुछ नहीं मिलना। 2 पे टिक लगा तो ऑब्वियसली 0, 1 पे टिक लगा तो ऑब्वियसली 0, है ना। तो चारों पे टिक लगाना पड़ेगा तब नंबर मिलेंगे, तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये बात है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, पिन ड्रॉप तक अच्छे से आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो भाई आप लोग फंसोगे, गेट एग्जाम आजकल बहुत टफ हो गया है। ठीक है, एमएसक्यू आने के बाद, कड़वी बात बोल रहा हूँ बट सच्ची बात है, एमएसक्यू आने के बाद भी थोड़ा सा टफ हो गया, आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराता था तो शायद स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनको लगता है कि बहुत डीप है, बहुत अजीब है, पता नहीं इतना कुछ गेट में आएगा या नहीं आएगा एंड सो ऑन। बट आजकल एमएसक्यू आ रहे हैं ना, तो ये आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। हाँ जी, तो बोलो भाई इस तरीके, चलो बस एक बात बता देता हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे कह सकते हैं भाई, देखो आपको 2 ए पहचानने थे बस, है ना। ये वाला ए आप बोल दोगे कि ये फर्स्ट ए है, तो ये वाला ए प्लस बी का होल स्टार आपने नल मान लिया। उसके बाद ए प्लस बी होल स्टार था ना, तो आप ये पूरा का पूरा पार्ट ए प्लस बी होल स्टार मान सकते थे, है ना, यहां तक ये बी तक पूरा का पूरा ए प्लस बी होल स्टार मान सकते थे। उसके बाद ये लास्ट ए हो जाता और ये ए प्लस बी के होल स्टार से आपने बी ले आया। दिस इज वन ऑफ द वे। और क्या वे था भाई, है ना, ये देखो आप ये ए बी ए, ये आप ए प्लस बी के होल स्टार से रिप्रेजेंट करा लेते, ये वाला ए हमारा ये हो जाता, ये वाला ए हमारा ये हो जाता और ये पार्ट
हम इससे रिप्रेजेंट करा लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड से बोल दे मैंने, प्लीज आप अपने आप से समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, ये जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, बेटर है ये सब आपके अंदर अपने आप से आना चाहिए, थिंकिंग डेवलप हो जानी चाहिए। जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत डीप में पढ़ाया है, तो अब ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मैं आप टाइम लगाऊंगा तो लिटरली अब सच में टाइम बर्बाद होगा आपका। आप अपने आप से थोड़ा सा सोचोगे तो आपके पास अपने आप आंसर आएगा। हाँ, इसमें मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस वजह से अगर मैं बोलूंगा तो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है जी, ये हमारे ये वाला ए और ये वाला ए है, बाकी सारा का सारा पार्ट ए प्लस बी के होल स्टार से होगा, ठीक है। ये चलो मैं बोल देता हूँ, है ना, सिंपल बात है ना, इसलिए बोल देता हूँ। बी स्टार, आज तो ये यहाँ पे हमने नल माना हुआ है, ये ए हमारा ये रहा ए, बी स्टार से ये बी ले आए, ए से ये ए हो गया, और बाकी जितना पार्ट बच गया है इस सारा का सारा पार्ट आप ए प्लस बी के होल स्टार से लाए हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, ए प्लस बी के ये लास्ट के दो ए पकड़ देना, लास्ट के दो ए ये है ना, हाँ जी, तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, लास्ट के दो ए पकड़ने हैं आपको, तो ये पूरा पार्ट आप इससे लाए हो, ये ए आपके लिए ये हो गया, उसके बाद फिर जो बी स्टार था उससे आपने ये दो बी रिप्रेजेंट कराए हैं, ये जो ए था ये हो गया, और बी स्टार से ये बी हो गया, ठीक है जी, वही बात हो गया ना, लास्ट के दो ए। अच्छा, ये क्या कह रहा है अभी, पहला और आखिरी, तो पहला ए ये है, तो पहला ए हमारा हो गया ये, ठीक है, वही बात है, थोड़ा कलर अलग यूज कर लेता हूं अच्छा लगेगा, हाँ जी। तो पहला ए हो गया जी ये, लास्ट ए हो गया जी ये, और जो बीच का जितना भी पार्ट था, ये देखो जितना भी हमारा पार्ट था बीच वाला, ये सारा का सारा ए प्लस बी के होल स्टार से आया है, और ये जो लास्ट, ठीक है, हाँ, ये जो लास्ट में ये जो बी स्टार है ये हमारा इस बी को रिप्रेजेंट करा रहा है, और जो शुरू का जो बी स्टार था, शुरू का जो बी स्टार था वो एक किस्म से नल हो गया हमारा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात है, ना करते करते मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया, आपको क्लियर हो रहा होगा। आप प्लीज इतना तो एटलीस्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करना, बहुत सारे तरीके निकलेंगे, आप अपने आप चेक कर सकते हैं, प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है जी। तो एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली ये सब बात हो चुकी है, आप एज के लिए देख लिया, तो अब 20 के लिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप क्या क्या काम करेंगे भाई, एग्जैक्टली 1B, एग्जैक्टली 1B, ये आप अपने आप होमवर्क में करेंगे। उसके बाद फिर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लीज मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत कराओ, ये भी आप होमवर्क में करेंगे। उसके बाद फिर एट मोस्ट 1B, ये भी होमवर्क, एट मोस्ट 2Bs, ये भी होमवर्क, और एट लीस्ट 1B होमवर्क, एटलीस्ट 2B होमवर्क, ठीक है। सारे वेज लिखना भाई अच्छे से, प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, पूरे प्रॉपर अच्छे से लिखना। एटलीस्ट 2B के लिए मैंने, जैसे एटलीस्ट 2A के लिए मैंने 4 तरीके दिखाए ना, चारों तरीकों से आपको एटलीस्ट 2B लिखना है। एटलीस्ट 1B, एटलीस्ट 1A के लिए मैंने आपको 3 तरीके दिखाए थे, ये देखो 3 तरीके, तो ये तीनों के तीनों तरीके से आपको लिखना होगा एटलीस्ट 1B एंड सो ऑन। अब देखो वही बात है, ये देख रहे हो मैं अलग अलग कलर से सब यूज कर पा रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाओ, तो व्हाइट बोर्ड पे इतना ब्यूटीफुल वे से मैं रिप्रेजेंट नहीं करा सकता था चीजों को, तो हर चीज का अपना फायदा और नुकसान है। तो मेरे हिसाब से पेंटा थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है भाई, है ना, अलग अलग कलर्स और सब चीजें यूज करके मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे वे से चीजें समझा पा रहा हूँ, है ना। ऐसी डेटा सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स में आपको बहुत मजा आएगा, मैं अलग अलग कलर्स यूज करके अलग अलग चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं फटाफट से अंडरलाइन करके समझाऊंगा, हाँ जी इस इतने पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, इतने पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, एंड सो ऑन, यू विल रियली एंजॉय लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा बजाय व्हाइट बोर्ड के, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैं अलग अलग पेन यूज भी कर लूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, ब्लैक ही अच्छे से नजर आता है, रेड ब्लू ये सब बकवास है, आपको ढंग से नजर नहीं आएंगे, क्लैरिटी नहीं आती इतनी ज्यादा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था तो मुझे पता है नहीं आती इतनी अच्छी क्लैरिटी, बट यहाँ पे कितना क्रिस्टल क्लियर, कितना अच्छे से आपको सब आंखों के आगे नजर आ रहा है ना, और ऊपर नीचे करके मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ। कमेंट भी आया था काफी स्टूडेंट्स के कि सर अलग अलग कलर्स और सब चीजें से हम अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं चीजों को, ठीक है जी। चलो ओके, तो अब हम ये सब देख चुके हैं। अच्छा, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ भाई, है ना, अगर 1 घंटे से ऊपर हो गया तो भाई हमें लेक्चर अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। 53 मिनट्स हुए हैं, चलो एक एक दो बातें हम अभी और कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके। अब देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपको अब बोलूं, अब मैं अगर आपको बोलूं क्वेश्चन में एट लीस्ट, मिंगल अप करता हूं दोनों को, एट लीस्ट 1A
एंड एट लीस्ट वन बी। बोलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर, कम से कम एक और कम से कम एक बी चाहिए आपको। आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, लो भाई एटलीस्ट वन है एंड एटलीस्ट वन बी है ना, तो ए बनाओ बी बनाओ, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, हमारी बात बन गई है ना। तो आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे भाई, ए प्लस बी का होल स्टार ए, फिर ए प्लस बी का होल स्टार बी, और फिर ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, ये बकवास है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कह दिया भाई, ए के पीछे बी जरूर नजर आएगा। सिंपल वही बात है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जितनी ज्यादा बाउंड्री मतलब कॉर्नर वाली चीजें देखोगे आपको समझ आएगा। एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन बी कहा था ना मैंने, आप बोलोगे छोटा छोटा स्ट्रिंग ए बी, हाँ जी ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि आपने इसको नल मान लिया, इसको नल मान लिया, इसको नल मान लिया, और ए और बी हमारे पास बैठा आ गया। अगर मैंने बोल दिया बीए तो फिर तो फंस गए, बीए आप सारी उम्र नहीं ला सकते, इससे कहां से लाओगे बीए? क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या गारंटी कह रहा है कि ए के पीछे बी मुझे जरूर नजर आना चाहिए। तो सिंपल बात बोलता हूं भाई, कोई भी स्ट्रिंग लिखो, किसी भी स्ट्रिंग में अगर ए के पीछे बी आपको नजर आता है ना, वो स्ट्रिंग कंफर्म है आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करा जाओगे। ठीक है, 100% आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करा जाओगे, क्योंकि उसमें ए के पीछे बी जरूर नजर आ रहा है ना, ये चीज ये कहना चाह रहा है। हाँ, लेकिन अगर बी के पीछे ए हुआ फिर तो आप फंस जाओगे, है ना, फिर हम रिप्रेजेंट नहीं करा पाएंगे। जैसे देखो बी ए सिंपल स्ट्रिंग था। अच्छा ऐसे ही अब देखो मैं एक बार दिखाता हूं आपको, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर मैं ये बोलता तो बी ए बी, ये स्ट्रिंग बोलो, ये स्ट्रिंग क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा? ये स्ट्रिंग क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा, बी ए बी? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोल दी, क्या ए के पीछे बी नजर आना चाहिए। ए के पीछे बी नजर आएगा तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करा देगी बड़े आराम से। अब देखो, ये देखो मैं क्या बोलूंगा, लो ये देखो बी, ये जो बी है ये बी किससे आ गया, ए प्लस बी के होल स्टार से आ गया। ये ए किधर से आ गया, ये इधर से आ गया। अच्छा ये बी किधर से आ गया, ये बी इधर से आ गया। बीच में ए प्लस बी के होल स्टार को हमने नल मान लिया, और ये ए प्लस बी के होल स्टार को हमने नल मान लिया। क्या टेंशन है आपको? तो बी ए बी रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। तो अब और देखो, मतलब सिंपल बात मैं अपनी कहना चाह रहा हूं, इस चीज को बस अच्छे से पकड़ दो। अगर ए के पीछे बी नजर आएगा स्ट्रिंग में कहीं पे भी, वो स्ट्रिंग हमारा इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फिर कौन से स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, जिसमें बी के पीछे ए नजर आते हो, मतलब सिर्फ बी के पीछे ए नजर आते हो। मतलब जैसे स्ट्रिंग हो गया बी ए। अच्छा और स्ट्रिंग कैसे हो गए, और स्ट्रिंग हो गए जी बी बी ए ए। ये स्ट्रिंग भी आप सारी उम्र लगे रहो, आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे? बोलो कैसे रिप्रेजेंट कराओगे, बताओ मेरे को जरा, है ना। आपको लगता है कि ये देखो, क्योंकि बेसिक सी बात है भाई, ये देखो इसमें ये ए और ये बी बैठा है, तो इनको आप नल थोड़ी मान के चल सकते हो, इनको तो सिंबल लेना ही पड़ेगा ना। तो शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, आखिरी में कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन ये ए और बी तो चाहिए ही चाहिए ना आपको। तो फिर आप ये डबल बी डबल ए कैसे रिप्रेजेंट कराओगे? क्योंकि ए तो ठीक है, ये ए हो गया, लेकिन फिर बी तो नहीं आया। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये ए आप चलो मैं मान लेता हूँ ये आ गया, फिर ये बी कहां गया? बी को हवा में उड़ा थोड़ी दोगे। या फिर ये वाला आप ये मान लो, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि डबल बी है, तो आप बोलोगे कि सर डबल बी आप ये ए प्लस बी के होल स्टार से रिप्रेजेंट करा लो, है ना, ये ए हमारा ये हो जाएगा, और फिर ये ए चलो ठीक है जी, ए प्लस बी के होल स्टार से रिप्रेजेंट हो जाएगा ये वाला ए। फिर ये बी का क्या करोगे? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, हम लोग फंस रहे हैं, बात नहीं बनने वाली, है ना। हाँ जी, तो मेन बात क्या है, बस अब आई थिंक आप पकड़ चुके होंगे। तो सारे स्ट्रिंग आ रहे हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन भी होगा, बट उसमें बी के पीछे ए वाले स्ट्रिंग नहीं आ रहे हैं। मतलब ये देखो, अब मैं क्या बोलूं, ट्रिपल बी ट्रिपल ए एंड सॉन्ग, इस टाइप के स्ट्रिंग है ना, बी चार बी और चार ए एंड सॉन्ग, वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो फिर अब क्या करें? तो मतलब थोड़ा सा तो रेगुलेशन गलत है, तो इसको और फिर क्या एक्स्ट्रा ऐड करें इसमें? हाँ जी, तो लो अब मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं फटाफट से एक बार रेगुलेशन लिखता हूँ। हाँ जी, तो रेगुलेशन हमारी क्या थी भाई, हमने अभी क्या लिखी थी, हमने लिखी थी भी ए प्लस बी का होल स्टार ए, ए प्लस बी का होल स्टार बी, ए प्लस बी का होल स्टार प्लस क्या ऐड करूंगा, कितने भी बी के पीछे कितने भी ए नजर आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ एज। तो ये ऐड कर दूं बी स्टार ए स्टार,
बकवास है भाई। बी स्टार ए स्टार अगर आपने ऐड कर दिया तो नल भी पैदा हो जाएगा, और अगर आपने नल पैदा करवा दिया, यहां से नल पैदा हो जाएगा ना, नल पैदा हो गया तो नल चाहिए क्या इसमें? एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन भी है। जैसे मैंने आपको फाइनल ऑटोमेटा में बताया था, जैसे रेगुलर ग्रामर में बताया था, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना काम करना होता है जितना कहा जाए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नल पैदा करवा रही है, और नल हमारे पास इस लैंग्वेज में नहीं है, इस रेगुलर लैंग्वेज में नल नहीं है, तो इसने तो फालतू पैदा करवा दिया। तो फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए नहीं बनेगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना जितना कहा जाए उतना काम करके आना है। ठीक है, कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना। तो ये ज्यादा वाली बात हो जाएगी भाई, नल पैदा करवा देगा, 20 स्टार स्टार, समझ पा रहा ना भाई, नल आ जाएगा। ऐसी ओनली 20 आ जाएंगे, सिर्फ 20 स्टार ले लेना। ओनली ए आ जाएंगे, सिर्फ ए स्टार ले लेना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओनली ए चाहिए तो लो, ए यहां से आ जाएगा, 20 स्टार को आप नल मान लेना। 4 ए चाहिए थे आपको, 4 ए ले लेना, बी को 20 स्टार को नल मान लेना, एंड सो ऑन। तो ओनली एस ओनली बीज है ना, और तो बहुत सारे आ रहे हैं भाई, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ये नहीं लिखना। तो फिर क्या लिखना है अब आप, आई थिंक समझ पा रहे हो, मतलब कम से कम एक बी के पीछे कम से कम एक ए नजर आना चाहिए। एटलीस्ट वन बी, बी प्लस, एटलीस्ट वन ए प्लस। तो वैसे लिखो ना भाई, तो मैं लिखता हूं। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे भाई हम लोग? बी प्लस ए प्लस। नाउ इट इज परफेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, बी परफेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड इट इज द मोस्ट एलिगेंट वे। डायरेक्टली मैंने आपको ब्यूटीफुल वे लिख के दिखा दिया। अच्छा, और अगर आपको नाइव या सिंपल वेज चाहिए थे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो भाई, चक्कर क्या था, चक्कर क्या था, चक्कर था, मैं एक बार ये हटा दूं भाई, है ना, नहीं तो फिर आप इस पे कांटा लगा दोगे। कांटा नहीं लगाना, ये ठीक है, ये ठीक रहा एक्सप्रेशन थी, है ना। वही बात है, कई बच्चे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ाता था तो सुनते नहीं थे ढंग से, मैंने कांटा लगा रखा था तो फिर मैं ठीक कर देता, तो वो कांटा ही लगा देते, फिर कहते थे 2 महीने बाद आके मुझे रजिस्टर दिखाते थे कि सर आपने तो उस पे कांटा लगा रखा है। तो ठीक है ना। तो फिर वही बात है, आप ऐसे काम मत करना, ठीक है। दिस इज करेक्ट वन। बी स्टार ए स्टार जो था उस पे कांटा लगा देना प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ये चीज लिख ली, उसके साथ बी स्टार ए स्टार करके उस पे कांटा लगा लेना, और बी प्लस ए प्लस पे ठीक कर लेना। ठीक है, प्लीज अच्छे से लिख लेना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। ठीक है, वही बात है, आप गलती करके आओगे तो मेरे को दुख होता है, मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ। दोबारा लिखूंगा, समझ चुके हो? आई थिंक समझ चुके हो, है ना। ये पूरे ये लिखनी है पहले आपको, ये पूरी लिखनी है, उसके बाद बी स्टार ए स्टार लगा करके उस पर कांटा लगा देना, और बी प्लस ए प्लस लिख के ठीक कर लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप देखो थोड़ा नाइव अप्रोच, सिंपल अप्रोच देखो ऐसे होती आपको। ये देखो, ये चीज तो है ना, ए प्लस बी का होल स्टार ए, ए प्लस बी का होल स्टार बी, ए प्लस बी का होल स्टार, ये तो है। अच्छा, इसके साथ अब इसकी क्या खास मतलब, ए के पीछे भी आते हैं, बी के पीछे ए नहीं लिए ना, तो क्या टेंशन थी, आप ये चीज बोल देते, मेरे को कोई नुकसान थोड़ी था। ए प्लस बी का होल स्टार बी, ए प्लस बी का होल स्टार ए, और ए प्लस बी का होल स्टार, ऐसे भी बोल सकते थे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी एकदम परफेक्ट है ना। बट वही बात है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बस वही बात है कि रिपीटेशन होंगी, रिपीटेशन इन द सेंस, जैसे मैं अगर आपको बोलूं बी ए बी, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमारे पास इस वाली साइड से भी निकलेगा और इस वाली साइड से भी निकलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बी ए बी देखो क्या बोलूं, आई थिंक समझ पा रहे हो ना। देखो ए के पीछे बी नजर आ रहा है ना, तो इससे रिप्रेजेंट होगा, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो बी के पीछे ए नजर आना चाहिए था, देखो बी के पीछे ए नजर आ रहा है ना आपको, बस इस वाले टैग एक्सप्रेशन से ये वाला स्ट्रिंग जरूर जनरेट होगा, सॉरी रिप्रेजेंट होगा। आई थिंक समझ पा रहे हो ना। ये देखो, शुरू में ए प्लस बी के होस्टर को नल मान लेना, ये बी हो गया ये, ठीक है, चाहिए तो मैं कर देता हूँ, लो ये वाला बी हो गया ये, शुरू में ए प्लस बी का होस्टर हो गया जी नल, उसके बाद ए प्लस बी का होस्टर जो बीच में था वो भी हो गया नल, ठीक है जी, वो हो गया जी बीच में बैठा नल। उसके बाद ये ए हमारा हो गया ये, और अरे सॉरी क्या कर दिया मैंने, बी ए था ना भाई, हाँ ठीक है, ए प्लस बी का होस्टर नल हो गया, फिर बी पकड़ लिया हमने, और ये जो ए प्लस बी का होस्टर था, सॉरी ये नल था अभी बीच में, है ना, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये जो ए प्लस बी का होस्टर था ये इधर नल है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये ए हो गया हमारा ये, और उसके बाद ए प्लस बी के होस्टार से हमने बी लिया है। आई थिंक समझ पा रहे हो, बेसिक सी बात है भाई, क्या बोलूं मैं इन सब चीजों में, है ना, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। तो ठीक है जी, ये बहुत एलिगेंट और बड़ा ब्यूटीफुल वे है, इसमें बस थोड़ी सी रिपीटेशन है और कुछ नहीं। रिप्रेजेंट आप बड़े आराम से करा सकते हो, मेरे को इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है भाई, है ना। दीज टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, मैं इक्वल इक्वल कह के नहीं भागता, है ना, और वो बात है इक्वल अलजेब्रा नहीं चल रहा, नहीं तो अब वही बात है, फालतू फालतू से थॉट्स जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चों के आते थे, क्या बोलते थे कि सर ये देखो अगर ये इक्वल है तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गए ना, ये चीज और ये चीज, है ना, ये दोनों चीजें तो सेम है तो कैंसल आउट होगी, तो मतलब ये और ये रेगुलर एक्सप्रेशन सेम है,
अरे बकवास बात है भाई, ये तो सिर्फ बी के पीछे ए कह रहा है, इससे तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ बी के पीछे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। तो दोनों चीजें बराबर नहीं है भाई, ठीक है, प्लीज अलजेब्रा मत समझ लेना, इसको इसे काट दिया तो ये और ये दोनों बराबर हो गए ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, आप समझ चुके होंगे, है ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है, लो, ये भी हटाओ, डॉट भी हटाओ, ठीक है। आप समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना दोनों इक्विवेलेंट है और अलजेब्रा नहीं चल रहा, मतलब ये और ये सेम है ना, क्योंकि ये और ये कटेगा तो ये और ये सेम है ना, ऐसे नहीं बोलना। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, अब एक तरीका और आ रहा है मेरे मन में, मैं वो भी आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है मेरे पास, ये हटा दो ना, ये अपने नंबर नंबर ये सब बकवास ये सब नोट कर लिया होगा, हटा रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट दिखाने ना तो इसी के नीचे दिखा देते, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, अरे भाई, कलर का ये चक्कर रहता है, कलर यूज कर तो लेते हैं, फिर वही बात है तो भूल जाते हैं कौन सा चल रहा था। चलो ठीक है। हाँ, अगला देखो भाई, एक और तरीका देखो। देखो, कम से कम एक और कम से कम एक भी चाहिए ना, तो ए के पीछे बी या बी के पीछे ए आपको जरूर नजर आया होगा स्ट्रिंग में, कॉमन सेंस से सोचो, कम से कम एक और कम से कम एक भी है, चाहे जितने मर्जी 1 लाख ए आपने लिख लिए, फिर 1 लाख बी लिख लिए, तो ए के पीछे बी तो नजर आया ना, या बी के पीछे तो जरूर नजर आएगा ना, समझ पा रहे कि नहीं, या तो ए के पीछे बी या बी के पीछे ए आपको जरूर नजर आएगा स्ट्रिंग में, बस मेरा काम खत्म। अब मैं ऐसे बोलूंगा, एक और तरीका देखो भाई, ए प्लस बी का होल स्टार, तो वही मैं बोलूंगा ए बी एज सब स्ट्रिंग लिख के दिखाओ, मतलब सिंपल मैं ऐसे कहते था ना, ए के पीछे भी ए बी के पीछे नजर आता था, उसका मतलब क्या होगा भाई, ए बी एज सब स्ट्रिंग या बी ए एज सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग वाली बात आप बड़े आराम से लिख सकते हो, है ना। तो वही बात है, विजुअलाइज कराना है तो लो, मैं क्या बोलूंगा, ए बी एज सब स्ट्रिंग, मतलब शुरू में कुछ मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी बीच में जरूर नजर आना चाहिए, और बाद में कुछ मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी चीज को मैं क्या टेंशन है आपको, है ना, मैं लिख के दिखाता हूँ, है ना। आई थिंक ये तो समझ में भी आ रहा होगा सबको, मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है, अब एटलीस्ट मैं इतना तो मेच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना तो आपका दिमाग चल रहा होगा। ए बी और ए प्लस बी का होल स्टार प्लस ए बी और बी ए, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्टार बी ए और ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है जी, तो ये भी इक्विवेलेंट है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। ओके जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मेरे ख्याल से, और ज्यादा मेरे को नहीं खींचना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट ना, मेरे को थोड़ा ध्यान गया नहीं है, सॉरी, टाइम ज्यादा हो गया। तो बस ये देखो, ये 3 तरीकों से मैंने लिख के दिखाया, इसी से आगे मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराऊंगा चीजें, थोड़ी सी और चीजें हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे मन में, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, शायद आप भी एंजॉय कर रहे होगे पढ़ने में, मेरे को टीचिंग में मजा आ रहा है, ऐसे आपको पढ़ने में और समझने में मजा आ रहा होगा, बट स्टिल टाइम भी हमारा एक कंस्टेंट है, मैं बार बार समझाता हूँ, 2-2 घंटे की वीडियो बन जाए तो बच्चा पहले ही घबरा जाता है, देखिए इतना बड़ा वीडियो में कैसे पढ़ूंगा एंड सो, ठीक है, यहीं तक हम रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बस ज्यादा नहीं रह गया, ये मत सोचना रेगुलर बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ी बहुत ही रहती है, बट वही बात है, ब्यूटीफुल वे से हम आराम आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। टाइम लगा लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम लगाओगे ना, मैं बार बार सोचता हूँ क्लास में सारा कुछ समझ के जाओ, क्लास में अगर सारा कुछ समझ के गए तो आपकी टेंशन खत्म, फिर आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।